पट पीठ धर सुषमाशील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखी नया पान। सियावर रामचंद्र की जय। सिंह के समान कमर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए शोभा और शील को घर ऐसे सूर्य मूल भूषण रघुनाथ जी को देखकर सखियों को अपने आप की सुध भूल गई। धरि धीरज एक सखी सयानी सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करहु भूप किशोर देखी किमलेहु। एक चतुर सखी धीरज धर जानकी जी का हाथ पकड़कर बोली। सियानी इस कारण कहा कि उसने आपको भूलकर फिर धीरज रखा और एक के कहने से उसकी प्रधानता पाई जाती है। हाथ पकड़ने का भाव यह है कि सीता नेत्र मूंदे हैं, आंखों से संकेत करने का अवसर नहीं है और बात भी नहीं कर सकती क्योंकि राजपुत्र सन्मुख खड़े हैं। वह सखी कहती है, तुमको गौरी का ध्यान का क्या अभ्यास ही हो गया है जो फिर वही ध्यान करने लगी। भाव यह कि राजपुत्रों के प्रेम की विकलता न जान पड़े अथवा तुम जो ध्यान करती हो तो यहाँ से चलकर फिर कर लेना, अथवा यह कि तुम जो गौरी का ध्यान करती थी उसका यह फल है कि राजपुत्र तुम सन्मुख खड़े हैं, उनको क्यों नहीं देख लेती हो। भूप किशोर का भाव ऐसा है कि ये भूप हैं, किशोर हैं, अथ किसी के बंधन में नहीं है, यहाँ से चले जाएंगे। दूसरा अवश्य यह है कि भूप से जाति संबंध और किशोर से अवस्था संबंध जताया है। सकुच सिया तब नयन उघारे सनमुख दौ रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम की शोभा सुमिरि पिता प्रणमन अति क्षोभा। तब सखी के व्यंग युक्त वचन सुन सीता ने सकुचाकर नेत्र खोल दिए और जाना कि मेरा प्रेम सखी ने जान लिया। दूसरा अर्थ यह कि सीता ने सकुचे हुए नयन उघारी पूरे नहीं खोले। सामने दोनों रघुवंश में सिंह रूपों को देखा। रघु सिंह कहने का भाव यह है कि सीता को धनुष टूटने की आकांक्षा में कारण बीरता है। नख से सिख एड़ी से चोटी तक श्री रामचंद्र जी के शोभा को देख पिता के प्रण धनुष भंग का स्मरण कर सीता जी का मन बड़ा दुखित हुआ। और बस सखिन लखी जब सीता भाई गहरू सब कहीं सभीता। पुनिया अबु यही बरियाई आली अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने जाना कि अब सीता परवश है, घर जाने का समय बिता दिया और सुध न रही तो सब आपस में सभित हो कहती है कि विलंब हुआ। और सीता इस कारण कहा कि वह इस समय शीतल हो रही है, जो चेतावनी है तो शीतला में विघ्न पड़ेगा। गुड्ढगिरा सुनिसिया सकुचानी भयो विलुम्भ मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम उरयानी फिर अपनो पीतु बस जानी। यह सखी का व्यंग भरी गुड वाणी सुनकर जानकी जी सकुचाई और देर होने का कारण माता का भय माना। वह माता भय करती होगी कि अभी तक पुत्री नहीं आई। धीरज धर कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण किए हुए फिरी और सोचने लगी, मेरा शरीर तो पिता के अधीन है, ये चाहे जिसको दे। देखन मिसु मृग बिहसी तरु फिरती बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि बढ़ई प्रीति न थोरी। सियावर रामचंद्र की जय। फिर अगला वीडियो में कहेंगे जय श्री राम।